सोनम वांगचुक की पत्नी ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है कि उनके पति पर एनएसए एक्ट क्यों लगाया गया, जबकि ये एनएसए एक्ट जब बनाया गया था तब ये आतंकवादियों पर लगाने के लिए बनाया गया था, ना कि देशभक्त पर लगाने के लिए बनाया गया था। अभी उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया है कि जब से वो दिल्ली आई हैं उनका कोई ना कोई पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी पीछा कर रहा है, उनके साथ काम कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इतना तो अधिकार है उनको पूछने का कि उनके पति सोनम वांगचुक कहां हैं, कैसी हालात में हैं, किस परिस्थिति और स्थिति में हैं। उनको बताया जरूर गया था कि उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू गिरफ्तार कर लिया गया है, देशद्रोही के तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। पर वो कहां हैं, किस हालात में हैं और ये एक्ट क्यों लगाया गया, क्या है पुख्ता सबूत। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में गीतांजलि ने दायर किया है। सोनम वांगचुक का पूरा देश जान चुका है आज के टाइम में। ये वही वाली बात हो गई ना, कंस को डर था देवकी के 8वें संतान से कि जब उसका 8वां संतान पैदा होगा तो उसके राजपाट को और कंस का वजूद खत्म कर देगा, उसका राजपाट पूरा खत्म कर देगा। इसी कारण से वो और ज्यादा भयानक हो गया और लगातार वो देवकी के सभी पुत्रों को मार डाला। आज तानाशाह कंस को जैन जी से डर लगता है। लद्दाख जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था तो यह बताया गया था कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रहा, वहां पर जुमलेबाजी भी कर आ गए। पिछले कई सालों से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। वहां के युवा अब भी 26.5% बेरोजगार हैं। और जिस सोनम वांगचुक के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया है, उनसे बड़ा देश में कोई देशभक्त पैदा नहीं हुआ। उनको एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा जा सकता है। जो 3 इडियट फिल्म बनी थी 2009 में, ये इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। जो आमिर खान ने कैरेक्टर प्ले किया था वो सोनम वांगचुक का ही कैरेक्टर प्ले किया था। सोनम वांगचुक वो देशभक्त हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। इनकी धर्मपत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एक एजुकेटर हैं, एक समाज सेवी हैं, एक देशभक्त हैं। लाइक और चाइना ये उन्हों का ही स्लोगन था। जब जब लद्दाख में चाइना के सैनिक एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो लद्दाख के लोग अपना जान माल की परवाह किए बिना उनको रोकते हैं। ये वो सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने चीन सिया में जब -16 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर रहना मुश्किल होता है हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को, उन्होंने ऐसा टैंक बनाया कि जो दिन में सूर्य की गर्मी को ऑब्जर्व करता है और रात में उनको अच्छी खासी गर्मी देता है, 15 डिग्री और 14 डिग्री की गर्मी देता है। यह है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने ऐसे कितने निर्माण किए हैं, ऐसे कितने लद्दाख में किए हैं जहां पे बरसात नहीं होती, किसानों के लिए पानी को कलेक्ट करके किस तरह से खेती किसानी में यूज किया जाता है, ऐसे कितने रिसर्च किए हैं उन्होंने, कितने इंप्लीमेंट किए हैं। सोनम वांगचुक चाहते तो किसी भी देश में जाकर अरबपति बन सकते थे, उस देश के लिए काम कर सकते थे और उस देश को दुनिया का शक्तिशाली देश बना सकते थे। पर सोनम वांगचुक कहीं नहीं गए, भारत में रहे, भारत के देशभक्त बन के रहे, भारत के लिए काम कर रहे थे। और जो ये आंदोलन चल रहा था, उनको 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। ये पिछले 5 साल से चल रहा है, सितंबर 2020 से चल रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जो मैनिफेस्ट किए गए थे, 6 शेड्यूल का जो उनकी डिमांड थी, उसकी मांग कर रहे थे। यह भयानक तब हुआ जब 23 सितंबर को 3 लोग बीमार हो जाते हैं। तब वहां की जैन जी आक्रोशित हो जाती है, थोड़ा वायलेंस करने लगती है। थोड़े वायलेंस से पुलिस प्रशासन की तरफ से
ऐसा वीडियो में जाहिर किया गया, ऐसा वहां पे बताया गया कि गोलियां चलाई गईं और 4 लोग मारे गए, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जो 4 लोग मारे गए उनमें से कारगिल युद्ध का एक नौजवान भी था, जिसको पाकिस्तानी सेना नहीं मार पाई, उसको हमारी आर्मी ने मार गिराया। उसके पिता का यह बयान है कि आज भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेना में मौजूद रहते हैं। हमारे बच्चे अब भी पढ़ाई कर रहे हैं, देश की सेना में देश के लिए कुर्बानियां देते हैं। आज हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी चिंताजनक बात है ये। जबकि सोनम वांगचुक बीजेपी सपोर्टर हैं। सोनम वांगचुक पर जब चीन का एजेंट बनाने का प्रोपेगेंडा नहीं चल पाया तो पाकिस्तान का एजेंट बता दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान से उनको कॉल आई थी वो एजुकेशन को लेकर, वो जो पूरी दुनिया भर में अपना रनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जो लद्दाख के बच्चों के लिए फ्री में काम करते हैं, ये उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम हुआ करते थे। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब जब जब सत्य के लिए आवाज उठाया जाएगा, डेमोक्रेसी के फेवर में आवाज उठाया जाएगा, मां भारती के फेवर में आवाज उठाया जाएगा, तब तब ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गोदी मीडिया, बीजेपी का तंत्र, उनको पूरी आईटी सेल लग जाता है उनको देशद्रोही बनाने में। आखिर देशद्रोही क्यों बनाया गया? एनएसए क्यों लगाया गया? ये आतंकवादियों पर एक्ट लगाने के लिए ये एनएसए बनाया गया था। सोनम वांगचुक आतंकवादी है? जब सोनम वांगचुक जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इतनी महान हस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के पीछे डाल दिया गया, तो सोचो एक आम इंसान की जिंदगी क्या होगी जब सत्य के लिए आवाज उठाएगा। आज उनकी बीवी अकेली पड़ी है, संविधान से गुहार लगा रही हैं, उनके पीछे जासूस लगा दिए गए हैं। पर देश में इतने सारे नफरती लोग हैं, इतने सारे आग उगलने वाले देशद्रोह के खिलाफ आग उगलते हैं, वो देशद्रोही नहीं है। उनके लिए मुकदमा नहीं चलाया गया, उनके लिए एनएसए नहीं लगाया गया। जब दिल्ली दहला दी गई थी, ये समझने की बात है। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के देशभक्तों को गिरफ्तार नहीं करो, उन पर ऐसे मनगढ़ंत कहानियों के तहत उनको देशद्रोही नहीं बनाओ, नहीं तो देश के अंदर लोग समझदार हैं, चाहे वो जैन जी पीढ़ी हो या जैन एक्स हो, हर किसी को अपना जीना मरना पता है, क्या सही है क्या गलत है। आप घी डालने का काम कर रहे हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज डाला है उसको पूरा क्यों नहीं करते? अब बिहार जीतने के लिए दुनिया भर के रेवड़ी बांट रहे हैं आप। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, बिहार जंगल राज क्यों बना हुआ है? क्यों बिहार में आए दिन मर्डर, कत्ल, रेप केस हो रहे हैं? आपकी तो सरकार है। अब रेवड़ी बांटने की मतलब रिश्वत देने की क्या जरूरत बिहारियों को? अपने काम के बलबूते पर आइए ना। जब जब देश के अंदर देशभक्त खड़ा हो रहा है, 2014 के बाद उनकी आवाज को दबाव दिया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। सोनम वांगचुक के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने? सीबीआई लगाया, ईडी लगाया, कानून प्रशासन लगा दिया, कुछ मिला क्या? जबकि लद्दाख में इनकम टैक्स देने का नहीं है अधिकार, लेकिन उसके बाद भी सोनम वांगचुक ने इनकम टैक्स दिया। सोनम वांगचुक के लिए आप गिरफ्तारी देशद्रोही का मुकदमा चला रहे हैं? क्या ये देश का युवा बर्दाश्त कर पाएगा? जननायक के लिए इस तरीके से आप देशद्रोही का मुकदमा चला रहे हैं, एनएसए लगा रहे हैं। समझ लीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 5 देश बर्बाद हो चुके हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। जबकि आपने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके उन पर एनएसए लगा करके आपने डेमोक्रेसी पर अटैक किया है, संविधान पर अटैक किया है, एक देशभक्त पर अटैक किया है।
सुपर शक्ति बनकर उभरेंगे ये, और इनका छोड़ना बेहद जरूरी है। भारत माता के लाल हैं ये, सपूत हैं ये, सच्चे देशभक्त हैं ये सोनम वांगचुक। देशवासियों से अपील करता हूं कि सोनम वांगचुक के लिए वीडियो बनाइए, ट्रेंड चलाइए कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। प्लीज, मैं सभी भारतवासियों से अपील करता हूं, जैन जी से अपील करता हूं। सोनम वांगचुक एक गांधीवादी विचारधारा है। 5 साल से, पिछले 5 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं गांधीवादी विचारधारा के तहत, शांति प्रिय तरीके से, जिसमें से हंगर स्ट्राइक भी रहा, पैदल यात्रा भी रही। बीजेपी के सपोर्टर थे। जब पाकिस्तान में इनको इनवाइट किया गया था, वहां पे बीजेपी के मोदी जी की तारीफ भी किया था, मोदी जी को वोट भी दिया था। लेकिन आज विडंबना यह है कि उनको देशद्रोही का मुकदमा लगा के कटघरे के पीछे खड़ा कर दिया गया है, चार दीवारी के पीछे खड़ा कर दिया गया है। वीडियो बनाइए, सोनम वांगचुक को रिहा करना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्त के लिए बोल दिया था, कई चैनलों को बंद कर दिया गया था, कि अगेंस्ट बोलने वाले सभी चैनलों को बंद करवा दिया गया था। मतलब ऐसा चलेगा देश में? जो सच बोलेगा, जो सही तस्वीर दिखाएगा, जो आईना दिखाएगा, उसके खिलाफ चैनल बंद कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लाठीचार्ज कर दिया जाएगा और एनएसए लगा दिया जाएगा। यह चलेगा देश में? मैं खास तौर से उन सभी भक्तों को बोलता हूं, उन सभी बीजेपी सपोर्टरों को बोलता हूं, बीजेपी वासियों को बोलता हूं कि प्लीज व्यक्ति विशेष का भक्त नहीं बनिए, भारत माता का बनिए। भारत है तो सब है। भारत के देशद्रोहियों को हटाइए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ खड़े होइए, भारत के खिलाफ खड़े होने वालों के खिलाफ खड़े होइए। मां भारती के सपूत हैं हम। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।